नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम राजस्थान का नंबर 1 चैनल। जी हाँ, पेश है 14 फरवरी और शुक्रवार राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले शुरुआत करेंगे देश दुनिया की आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर मार्च में धरती पर लौटेंगी। 8 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसे हुए थे। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर जल्दी स्पेस स्टेशन से वापस लौटेंगे। नासा ने मंगलवार को बताया कि मार्च के 20 में उन्हें वापस लाया जाएगा। दोनों अंतरिक्ष यात्री बीते 8 महीने से स्टेशन यानी अंतरिक्ष में फंसे हुए बैठे हैं। इससे पहले अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के लिए भी मार्च अंत या अप्रैल की समय सीमा है वो तय की गई थी। उन्हें स्पेस एक्स के कैप्सूल से वापस लाया जाएगा। सुनीता विलियम्स पिछले साल 5 जून को बुश विल्मोर के साथ ISS पर पहुंची थी। उन्हें एक सप्ताह के बाद लौटना था। दोनों बोइंग के नए स्टेरलाइनर कैप्सूल के टेस्ट के लिए गए थे, लेकिन इसमें खराबी आने के बाद दोनों ISS पर ही रुक गए। इसके बाद से ही दोनों वहीं फंसे हुए हैं पिछले 8 महीनों से। ऐसे में अब सुनीता विलियम्स और विल्मोर को मार्च 2025 के 20 में लाया जाएगा। ये जानकारी नासा ने दी है। चलिए बात कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान में ग्राम पंचायत के पुनर्गठन पर नया अपडेट। पंचायती राज विभाग ने जारी की नई गाइडलाइन। राजस्थान में ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के नवसर्जित पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन की प्रक्रिया को लेकर पंचायती राज विभाग ने एक नई गाइडलाइन जारी किए हैं। बता दें कि पंचायती राज विभाग के आयुक्त डॉक्टर जोगाराम ने सभी जिला कलेक्टरों को एक आदेश जारी किया है, जिसमें आपको बता दें कि साफ तौर पर विभाग ने वार्डों की संख्या निर्धारित करने के जो मापदंड तय किए हैं उसके अनुसार 3000 तक की आबादी वाली ग्राम पंचायतों में अब 7 वार्ड होंगे। 3000 से ज्यादा की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में अब 3000 से अधिक, प्रत्येक 1000 या उसके भाग के लिए 7 की संख्या में 2 वार्डों की बढ़ोतरी हो सकेगी। 1 लाख तक की पंचायत समिति में होंगे 15 वार्ड। जहां जिन पंचायतों के अंदर 1 लाख तक की पंचायत समितियां हैं तो वहां आपको बता दें कि 15 वार्ड होंगे। पंचायत समितियों के पुनर्गठन में भी 1 लाख तक की आबादी वाली पंचायत समितियों में 15 वार्ड और 1 लाख से अधिक आबादी वाली पंचायत समिति में प्रत्येक 15,000 या उसके भाग के लिए 15 वार्ड की संख्या में 2 वार्डों की बढ़ोतरी किया जाना भी फैसला किया गया है। पंचायती राज विभाग के आयुक्त डॉक्टर जोगाराम ने सभी जिला कलेक्टरों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर, देर से वापस आने वाले कर्मचारियों की अब खैर नहीं, सरकार लेगी बड़ा एक्शन। राजस्थान के सरकारी कार्यालयों में विलंब से आने वाले और बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अब कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने एक निर्देश दिया है कि सरकारी कार्यालय में आने वाली आम जन के कार्य जल्दी होना चाहिए। उन्हें इसमें कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकारी कर्मचारी निर्धारित समय पर अपनी सीट पर बैठे समस्याओं का समाधान करें। आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए और आवेदन प्रक्रिया की भी जानकारी दी जानी चाहिए। इस निर्देश की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग ने विभिन्न टीमों का गठन किया है, जो निरंतर कार्यालयों में जाकर फीडबैक ले रही है। अगली बड़ी खबर, रोडवेज में कंडक्टरों की कमी होगी दूर, सिविल डिफेंस के स्वयंसेवक बनेंगे कंडक्टर। राजस्थान रोडवेज में अब कंडक्टरों की कमी को दूर किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान में रोडवेज ने एक बड़ा नया कदम उठाया है। अब सिविल डिफेंस के जो कंडक्टर है लाइसेंसधारी स्वयंसेवकों को अब रोडवेज बसों में परिचालक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। जयपुर मुख्यालय से इस संबंध में आदेश भी मिल चुके हैं। इस योजना के तहत आपको बता दें कि रोडवेज के अंदर अब कंडक्टर को 766 रुपए प्रतिदिन और प्लस में 20 रुपए एक्स्ट्रा दिए जाएगा। उन्हें मानदेय दिया जाएगा। स्वयं सेवकों को केवल कंडक्टर का कार्य ही सौंपा जाएगा। यदि उनसे अन्य कार्य लिया जाता है तो संबंधित स्वयं सेवक का एग्रीमेंट तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। स्टाफ की कमी के कारण राजस्थान के झालावाड़ डिपो की 18 बसें कोटा, जोधपुर, अलवर, बारा, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ डिपो में भेजी गई थी। लेकिन अब स्वयं सेवकों की नियुक्त करने से पहले उन्हें 35,000 रुपए सुरक्षा राशि है वो जमा करानी होगी, जिसमें 15,000 रुपए बस सेवा के लिए और 20,000 रुपए ETM मशीन के लिए है। मशीन के नुकसान या चोरी की स्थिति में यह राशि काटी भी जा सकती है। अगली बड़ी खबर, 100 से ज्यादा टूरिस्ट लेकर 0 पॉइंट पहुंची पाकिस्तानी ट्रेन। भारत ने रेलवे स्टेशन निर्माण पर जताई थी आपत्ति।
पश्चिमी राजस्थान की सटे पाकिस्तानी सीमा पर पाकिस्तान की एक ट्रेन 100 से ज्यादा टूरिस्ट को लेकर बॉर्डर पर 0 पॉइंट तक आ गई है। ये ट्रेन 9 फरवरी को आई थी। इस पर भारत ने ऐतराज किया है। पाकिस्तान ने 2005 में जीरो लाइन के पास खोखरा पार, वर्तमान मारवी नाम से जाना जाता है, उस रेलवे स्टेशन का निर्माण भारत के ऐतराज के बावजूद किया था। बाड़मेर बीएसएफ के डीआईजी राजकुमार बसाटा ने बताया कि पाकिस्तान की ट्रेन मारवी स्टेशन पर आएगी और ये जानकारी पाकिस्तान ने हमें दी थी। बताया था कि टूरिस्ट ट्रेन आएगी। हमने एहतियात के तौर पर कहा है कि सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त होना चाहिए, किसी भी तरह सीमा की गाइडलाइन का उल्लंघन न किया जाए। सीमा की तरफ से कोई नहीं आए, ये हमने एहतियात बरतने के लिए कहा था। उन्होंने इंश्योरेंस भी किया था। हमारी तरफ से हमने उस इलाके में एडिशनल चौकसी भी बढ़ाई थी। इस तरह की कोई भी हरकत होने पर वॉच टावर और जीरो लाइन ग्राउंड पर चौकसी बढ़ाई जाएगी। बीएसएफ डीआईजी ने कहा है कि फिलहाल ट्रेन एक बार ही आई है। रेल का पहला फेरा पाकिस्तान में 0 पॉइंट रेलवे स्टेशन के ठीक पास पहुंचा, जहां यात्रियों को भारत की सीमा के करीब लॉकर बॉर्डर दिखाया गया। पाकिस्तान सरकार इसे थार पार कर इलाके के पर्यटन विकास की योजना बताकर प्रसारित कर रही है। अगली बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, मेरे वक्त भी फोन टैपिंग के आरोप लगे, मैंने इसका सदन में जवाब दिया था। सीएम भजनलाल शर्मा भी इसका जवाब दे, भाव क्यों नहीं ले रहे हैं। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के फोन टैपिंग के आरोपों और बीजेपी की तरफ से उन्हें नोटिस देने के मामले में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि विपक्ष सदन में सरकार से मांग कर रहा था कि वास्तविकता क्या है। मेरे वक्त में भी फोन टैपिंग के आरोप लगे थे। मैंने खुद हाउस में खड़े होकर कहा था कि किसी भी सांसद और विधायक का टेलीफोन न टैप हुआ है और न हो रहा है, न आगे होगा। अगर टैप नहीं हो रहा है तो मेरी तरफ से सीएम भजनलाल शर्मा भी गृह मंत्री हैं, सदन के नेता हैं, उनको मेरी तरह बात करने का भी भाव क्यों नहीं आया। गहलोत ने कहा कि क्यों नहीं। उन्होंने सदन में कहा कि किरोड़ीलाल मीणा का फोन टैप नहीं किया गया, बात खत्म हो जाती, विपक्ष के लोग भी सहयोग करते और बस होती। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बन रही है कैंसर की वैक्सीन, कीमत 10,000 रुपए। राजस्थान में पहली बार देसी तकनीक से विकसित कैंसर वैक्सीन तैयार की जा रही है। ये वैक्सीन महज 10,000 रुपए के खर्च में कैंसर का इलाज करने में सक्षम हो जाएगी। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जयपुर के डेडिकेटेड सेल वैक्सीन बनाने की अनुमति मिल गई है। इस वैक्सीन को 5 तरह के कैंसर का इलाज संभव होगा। इससे देश की पहली स्वदेशी कैंसर वैक्सीन का दावा किया जा रहा है। इस वैक्सीन पर शोध कर रहे महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जयपुर के सेंटर फॉर कैंसर निदेशक डॉक्टर अनिल सूरी से एक्चुअली बात की। उन्होंने बताया कि 27 साल की रिसर्च के बाद वो इस वैक्सीन की तकनीक तक पहुंचे हैं। ये वैक्सीन कब तक तैयार होगी, कौन कौन से कैंसर किस स्टेज में ठीक हो सकेंगे, कैंसर के इलाज में खर्च कितना आएगा, ये वैक्सीन कितनी सुरक्षित है, इस संबंध में उन्होंने पूरी जानकारी दे दी है। उन्होंने कहा कि 1998 में इस कैंसर वैक्सीन की खोज की थी और बीते 27 वर्षों से इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब 2025 में इसे लॉन्च किया जाएगा। इसकी कीमत 10,000 रुपए आंकी गई है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान से भी उठी जातिगत जनगणना की मांग। अशोक गहलोत बोले, इससे घोषणा पत्रों में भी फ्रीबीज योजनाएं बंद हो जाएंगी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मोदी सरकार से जाति जनगणना करवाने की मांग की है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए कहा कि सिर्फ जाति तक सीमित नहीं, बल्कि जातिगत जनगणना और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बेहद जरूरी है। इससे पहले भी कई मौकों पर अशोक गहलोत जाति जनगणना की मांग उठा चुके हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी लगातार जातिगत जनगणना की मांग करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब समय आ चुका है कि केंद्र सरकार सही डाटा इकट्ठा करके सभी राज्यों से चर्चा करके एक फॉर्मूला तय करें, जिससे जरूरतमंद परिवारों को सहायता दी जा सकेगी। पूरे देश में एक जैसी योजना होने पर समाज के समृद्ध वर्ग में ये भावना आना भी बंद हो जाएंगी और सरकारें टैक्स के पैसे को केवल गरीब वर्ग पर लुटा रही है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में भूकंप के झटके, दहशत में आए लोग घरों से निकले बाहर। राजस्थान के जालोर और सिरोही जिले में गुरुवार को भूकंप के झटके महसूस किए। भूकंप के झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर नजर आए। बता दें कि हालांकि अभी तक भूकंप की तीव्रता और केंद्र की आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में गुरुवार 5:30 बजे जालोर और सिरोही जिले के कई इलाकों में 3 से 4 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। अचानक धरती हिलने से लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल गए। लोगों ने एक दूसरे को फोन करके हालचाल पूछा और शुक्र है कि अभी तक किसी भी जनहानि की सूचना है वो नहीं पहुंची है और नहीं मिली है। अगली बड़ी खबर, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने महाकुंभ में लगाई डुबकी। संगम में स्नान के बाद बोले, प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ में कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने डुबकी लगाई है। इसके अलावा राजस्थान के राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष सहित कई प्रमुख पार्टियों के नेता प्रयागराज में जाकर महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं।
सचिन पायलट ने कहा कि आज श्रद्धा और आस्था के प्रतीक मां कुंभ में मैंने स्नान किया है। इस पवित्र अवसर पर देश प्रदेश की प्रगति एवं खुशहाली की भी मैंने कामना की है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बोले, किरोड़ी लाल मीणा पर बोलने पर एमएलए की दोस्त के घर 20 अफसरों की टीम पहुंची। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा में जो विधायक सरकार के खिलाफ बोलता है उसके पीछे एजेंसियां लगाने का ट्रेंड शुरू हो चुका है। किशनगढ़ विधायक विकास चौधरी ने विधानसभा में किरोड़ी लाल मीणा और सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर बोला था। इसके बाद उनके मंत्री के यहाँ मित्र के यहाँ जीएसटी के 20 अफसरों की टीम पहुंच गई। उस टीम ने धमकाते हुए कहा कि अपने मित्र को समझा देना, दोबारा ध्यान से बोलें। उन्होंने कहा कि ये मैं ऑथेंटिक रूप से कह रहा हूं, मेरे पास कल 10-15 विधायक आए थे। मैंने उन विधायक अधिकारियों से भी बात की थी कि इस तरह की परंपरा ठीक नहीं है। इस तरह प्रतिपक्ष को डरा धमकाकर आप भ्रष्टाचार करना चाहते हो तो ये सलने नहीं दिया जाएगा। जनता खड़ी हो जाएगी, इनको पता नहीं लगेगा कि आप कहां गए। उन्होंने कहा कि बजट आने दीजिए, हम इनकी हालात क्या बनाते हैं। बजट चोरी का आरोप भी किरोड़ी मीणा है वो लगा रहे हैं। लूटो खाओ मौज उड़ाओ की संस्कृति भाजपा लेकर आई है। यह आरोप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने लगाए हैं, लेकिन इसके जवाब भी जल्द ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को मिलेगा। अगली बड़ी खबर, ग्राम पंचायतों के प्रशासकों को नहीं हटा पाएंगे कलेक्टर, सरकार से अनुमति लेनी होगी। उप सरपंच का पद खाली होने पर वार्ड पंच बनेगा प्रशासक। राज्य सरकार ने कार्यकाल खत्म होने के बाद ग्राम पंचायतों में लगाए जाने वाले प्रशासकों को लेकर नया फरमान जारी किया है। नए आदेश के मुताबिक जिला कलेक्टर्स को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाली ग्राम पंचायतों में प्रशासक को नियुक्त कर सकेंगे, लेकिन उनको हटाने के लिए सरकार से अब अनुमति लेनी होगी। बता दें कि संदर्भ में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने सभी कलेक्टर्स को पत्र लिखा है। अभी तक इन प्रशासकों को हटाने का अधिकार कलेक्टर्स के पास ही रहता था, लेकिन इस आदेश के बाद सरकार ने यह अधिकार अपने आप के पास ले लिया है। कलेक्टर से यह आदेश अब छीन लिया गया है। अगर किसी ग्राम पंचायत में सरकार जिसे प्रशासक नियुक्त कर रखा है और उसे सरकार हटाती है, उसकी जगह उप सरपंच को लगाया जाएगा। अगली बड़ी खबर, एसआई भर्ती परीक्षा में याचिकाकर्ता बोले एसओजी को रोक रही है सरकार। एएजी बोले, जबकि एसओजी ने मामले में जांच करते हुए कई गिरोह का खुलासा किया है। एसआई भर्ती परीक्षा मामले में हाईकोर्ट में सरकार की बहस हुई। सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता एएजी ने विज्ञान शाह ने बहस करते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं ने गलत तथ्यों के आधार पर कोर्ट में याचिका लगाई है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता यह कहते हुए कोर्ट में आए कि सरकार एसओजी पर दबाव बना रही है कि भर्ती रद्द करने की अनुशंसा नहीं की जाए, जबकि जिस दिन 13 सितंबर को याचिका दायर हुई उसी दिन एसओजी ने भर्ती रद्द करने की सिफारिश कर दी थी। सरकार को तो याचिका लगाने की कोई खबर भी नहीं थी। इसके साथ ही याचिकाकर्ताओं ने कहा कि सरकार एसओजी को जांच से रोक रही है, जबकि एसओजी ने मामले में जांच करते हुए कई गिरोह का खुलासा किया है। करीब 52 ट्रेनी एसआई को भी गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर, अब व्हाट्सएप पर भी दर्ज करा सकेंगे आमजन अपनी शिकायत। दरअसल राजस्थान संपर्क पोर्टल पर अब आमजन अपनी शिकायतें व्हाट्सएप के जरिए दर्ज करा सकेंगे। राजस्थान सरकार नागालैंड के वोखी साथी मॉडल को शामिल करने की तैयारी कर रही है। मुख्य सचिव सुधांशु पत की अध्यक्षता में हुई कमेटी ने यह बड़ा फैसला किया। उन्होंने कहा कि अब व्हाट्सएप के जरिए अब आमजन लोग हैं वो शिकायत दर्ज करा सकेंगे। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, दिल्ली दौरे पर मदन राठौड़, जेपी नड्डा से कर सकते हैं किरोड़ी लाल मीणा के मामले पर चर्चा। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की अनुशासनहीनता की नोटिस के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को मिले जवाब पर राठौड़ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से दिल्ली में चर्चा कर सकते हैं। बता दें कि राठौड़ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से दिल्ली में चर्चा कर सकते हैं। मदन राठौड़ दिल्ली दौरे पर हैं। बताया जा रहा है कि मदन राठौड़ ने किरोड़ी लाल मीणा का जवाब पढ़ने के बाद इसका निचोड़ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को बताएंगे। इसके बाद किरोड़ी लाल मीणा के पर की जाने वाली कार्रवाई को लेकर भी फैसला होगा। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 4 दिवसीय बंद की घोषणा, प्रदेश की 247 मंडियों में रहेगी हड़ताल। राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ की ओर से कार्यकारिणी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया और बताया जा रहा है कि राजस्थान में 4 दिन तक बंद की घोषणा कर दी गई है। प्रदेश की 247 मंडियों में हड़ताल शुरू हो चुकी है। इसके लिए खाद्यान्न व्यापार 23, 24 और 25 और 26 को लगातार 4 दिवसीय बंद की घोषणा कर दी गई है। 23 से लेकर 26 फरवरी तक 4 दिवसीय व्यापार बंद रहेगा। सभी उद्योग बंद में सहयोगी होंगे। अगली बड़ी खबर, दिव्यांगजनों को मिलेंगे कृत्रिम अंग। 18 से 25 फरवरी तक लगेंगे कैंप, 20,000 तक की मिलेगी मदद। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा 2024 और 25 के मुताबिक दिव्यांगजनों को राहत देने की पहल शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों को 20,000 रुपए तक की कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे।
अगली बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा का फायदा ले रहे अपात्र परिवारों पर सख्ती, 20 परिवारों में से 7 दिन में मांगा जवाब। राजस्थान में आपको बता दें कि राशन कार्ड से लाभ उठा रहे लाभार्थियों के नाम हटाने के लिए खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। विभाग ने ऐसे 20 और अपात्र परिवारों को नोटिस जारी करके उनसे 7 दिन में जवाब मांगा है। वहीं अगली बड़ी खबर, किसानों के यूटिलिटी वाहनों पर 3 गुना ज्यादा टैक्स बोझ, लग्जरी कारों से भी ज्यादा टोल और इंश्योरेंस, किसान संगठनों ने की दरों को कम करने की मांग। राजस्थान में किसानों को अपनी फसलों और उत्पादों के परिवहन में भारी आर्थिक बोझ झेलना पड़ रहा है। तिवरी, मथानिया और आसपास के क्षेत्रों में किसानों की यूटिलिटी वाहन यानी बोलेरो कैंपर वाहनों पर लग्जरी कारों की तुलना में 3 गुना अधिक शुल्क वसूला जा रहा है। ऐसे में अब किसान संगठनों ने मांग की है कि किसान अभी परिवहन के लिए ट्रैक्टर की बजाय फसल, सब्जी और दूध के परिवहन के लिए यूटिलिटी वाहनों का अधिक उपयोग कर रहा है। ऐसे में किसानों से यूटिलिटी वाहनों पर कॉमर्शियल गाड़ी का रजिस्ट्रेशन शुल्क और अधिक इंश्योरेंस प्रीमियम वसूलना अनुचित है। ट्रैक्टर की तरह किसानों की यूटिलिटी वाहनों पर भी टोल टैक्स खत्म किया जाना चाहिए ताकि फसल परिवहन की लागत को भी कम किया जा सके। किसान संगठनों ने यह बड़ी मांग कर डाली है। और इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरें। मिलते हैं नई तमाम बड़ी खबरों की साथ।